एसएनडीटी महिला विद्यापीठ एवं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज परिषद का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों संपन्न हुआ। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय व सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के संयुक्त तत्वाधान में चंद्रपुर में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों संपन्न हुआ। इस समय उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अगर हमें अपना भविष्य बचाना है तो पर्यावरण को बचाना जरूरी है। यदि हम आज उस दिशा में प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य प्रदान कर सकते हैं। शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सभागृह में हुए इस उद्घाटन समारोह में मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक देवराव भोंगले, एसएनडीटी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव, प्रभारी जिलाधिकारी विवेक जॉनसन, प्रसिद्ध जल पुरुष राजेंद्र सिंह, हैदराबाद की यूएस कॉन्सुलेट जनरल सलील कादर, सिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नील फिलिप आदि उपस्थित थे। इस समय राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी है। जनसंख्या अधिक होने के कारण जरूरतें भी बढ़ गई है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं। जल, जंगल और जमीन बचेंगे तभी पर्यावरण बचेगा। एसएनडीटी विश्वविद्यालय, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त पहल से चंद्रपुर में पर्यावरण संरक्षण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन निश्चित रूप से ही मानवता के सामने मौजूद सबसे गंभीर समस्या जलवायु परिवर्तन का समाधान सुझाएगा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री स्तर ने इस पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में समय रहते कदम उठाना आवश्यक है। इसलिए ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा और कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए भी अच्छे कदम उठाए जा सकेंगे। इस समय उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुक प्रोसीडिंग पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक एसएनडीटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव ने किया। संचालन रेणुका देशकर ने किया, जबकि आभार कुल सचिव डॉक्टर विलास नंदावड़ेकर ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के छात्रों, पर्यावरण प्रेमी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस समय विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जब मैं वन मंत्री था तब मैंने सी फॉर चंद्रपुर इसमें जलवायु परिवर्तन विषय पर एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था। पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में मैं आज चंद्रपुर आने के लिए राज्यपाल का आभारी हूँ। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित यह 3 दिवसीय सम्मेलन सिर्फ चर्चा के लिए ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भी है, जो कि समय की मांग है। मनुष्य ने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है, इसलिए इस सम्मेलन को सार्वजनिक शिक्षा, अनुसंधान और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने सभी से एकजुट होकर पर्यावरण के लिए काम करने तथा इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। चंद्रपुर has been organized by SNDT Women's University in academic collaboration with City University of New York, as well as the support has been extended by Mangrove Foundation, as well as DPDC, Chandrapur and Maharashtra Pollution Board and Forest Academy. I, on behalf of all of us, welcome you all to this August auspicious moment, August gathering which has come here. We have experienced a wonderful rally in the morning, sir, where 2,000 students were across on the road giving the message of climate change and protecting the environment. I'm happy to share with you all over here that with the support of the government and with the support of Honorable Mungantiwarji, who is the chief advisor to this entire conference, we have been able to invite experts from all across to deliberate, deliver and discuss on the issues which have been responsible for this climate change. How are we responsible for it, as well as for the entire solutions to this. And there will be 2 tracks where we are taking the technology of the West, as well as we are also talking about the inherent traditional knowledge of Bharat, where we have the solutions. So messages and the best of the 2 will be discussed in coming 2 days, right from after this session, and then we will be talking about it. The entire concept began with the thought of the motherhood, Matrutva as we call it, and on the same concept, because the nature is our mother, we have been bothering her. How does she love us, and what is that Vatsalya that she has offered us, and through this Vatsalya, how can we counter the climate change? And with this, there are many more things to discuss.
But once again, I would like to welcome all of you over here for this fruitful afternoon and 2 days, 3 days ahead. मैं सर्वप्रथम इस चंद्रपुर जिले की ओर से महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहकर इस पर्यावरण के युद्ध में, जंग में अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया। महाभारत के जंग में वो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने सत्य असत्य की जंग में मार्गदर्शन किया, और ये पर्यावरण के युद्ध में मेरा विश्वास है कि सीपी राधाकृष्णन जी इस राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के युद्ध में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी और इस जिले में जो बीजारोपण होने जा रहा है उसमें पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूं। समय का अभाव है, मगर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारी उज्ज्वला चक्रदेव जी, हमने वन विभाग का जब मैं मंत्री था हमने तय किया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हमें करना है, और उस समय अक्टूबर के महीने में यह तय करते हुए इसका स्थान चंद्रपुर इसलिए निश्चित किया गया कि सी फॉर चंद्रपुर, ये सी फॉर क्लाइमेट चेंज के जंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आणि चंद्रपूरचा प्रश्न सोडवताना सोडवणाराच हाच त्याला लावायचा होता, आणि म्हणून आपण या कॉन्फरन्सला इथं आयोजित 3 दिवसाचा हा कार्यक्रम आपण इथं आयोजित केला। या कार्यक्रमामध्ये फक्त भाषण ऐकावे किंवा 3 दिवस चर्चा व्हावी, संवाद व्हावी, चिंता व्यक्त करावी एवढ्या पुरता ही कॉन्फरन्स मर्यादित राहू नये हा माझा आग्रह माननीय उज्ज्वला चक्रदेव मॅडम त्यांच्या टीम सोबत होता। खरं आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज मध्ये कॉन्फरन्स खूप होत आहेत, पण त्यावर होणाऱ्या अंमलबजावणीची गती वाढणं ही काळाची गरज आहे। मला आठवतं की जेव्हा आता माझं मंत्रिपद गेलं तेव्हा दिल्लीतून एक हितचिंतक मला भेटायला आला। आता लोकांना सांत्वना द्यावीशी वाटते, खरं तर मला सांत्वना घ्यावीशी कधीच वाटत नाही, कारण पदं येतात आणि जातात, पण सांत्वना देताना त्यांनी मला एक छोटा बॉक्स आणून दिला, आणि तो बॉक्स आला, त्या बॉक्स मध्ये काहीतरी गोल असं यंत्र होतं। मी पहिल्यांदा तर बघितलं नाही, पण नंतर जेव्हा ते यंत्र बघितलं तिथे लिहिलं होतं एअर प्युरिफायर, छोटस होतं। मी त्याला विचारलं हे काय आहे, तो म्हणाला दिल्लीमध्ये लोक हा पट्टा घालून फिरतात कारण इतकी अशुद्ध हवा आहे। म्हणजे हाच मानवाच्या उत्क्रांतीचा हा विषय, हे विज्ञान युग आहे, हे 21वे शतक आहे की देवानी इतका सुंदर आर्किटेक्ट, ज्या देवानी इतके सुंदर निसर्ग दिलं, पर्यावरण दिलं, आणि आम्ही काय केलं, 84 लक्ष श्रेष्ठ योनीमध्ये जन्म घेऊन 83,99,999 योनीतला प्रत्येक पशु प्राणी निसर्गाच्या चक्रानुसार आपण एक ऍप तयार करतोय विद्यापीठाच्या वतीने, आणि आमचा भविष्यातला प्रयत्न है कि इस ऐप में हजारों लोग इसमें ज्वाइन हो जाए। ये वर्ष हमारे संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है। हमने संविधान में अपने अधिकार ढूंढे हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी भी तो संविधान में बताई है। संविधान हमें यह बताता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो दायित्व और कर्तव्य 51(6) में हमारे कर्तव्यों को भी तो लिखा हुआ है, मगर अपने अधिकारों को हमने ढूंढा। हमारी जिम्मेदारी तो हम अमृत महोत्सवी वर्ष में हम ये तय करें कि हम अपने इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन हम जब चर्चा करेंगे तब हमें निश्चित रूप से लोक शिक्षण, रिसर्च, एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। See, the way you are conducting this international conference is making a big awareness among the youngsters. First thing, if you want to do any good thing, then we have to create an awareness in the minds of the young people. The mind must get ready to do something.
when the mind is get ready to do something, then automatically it will be successful in the course of the time. Nobody can change the whole world overnight. Every good effort, we have to start it in a very small way, but that will end in big, great success. That is what is needed is the tireless effort. If we cannot protect the environment, we cannot protect the future generation. That we have to understand. Saving the water is a must. Saving the tree is a must. And saving the environment is mostly depending on these two. The climate change we are talking about in a big way nowadays because unseasonal heavy rains and very hot summers indicates that slowly we are losing the environment for a comfortable living. And the carbon addition in the name of economical activity has to be increased and it has to be stimulated. Because the population is ever increasing, the needs of the society goes up. So we are being forced to exploit the natural resources more and more. The world over, this is coming up. And the American consumerism, when our Rajendra ji was speaking about the culture of our nation. But today the American consumerism is spreading all over the world. That India cannot escape from it. Everybody wants new dress, that is correct. Everybody wants in every color. Everybody wants every day to be washed. I have seen in one small postcard was pasted in the bathroom of one of the leading German hotel. They write it like this: if you want to protect the environment, if you are staying here for more than a day, please help us by hanging your towel, used towel, in the hanger. If you want to wash your towel, you put it on the floor. Erratic rainfall and water scarcity. On the other hand, there will be heavy crop losses. In the case of excessive rainfall, in both cases, the result will be shortage of food grains. Whether it is a drought or floods, then again scarcity of food grain will come. And all the wars have to be stopped. Wars also the biggest factor, which is the most important factor nowadays for increasing the global warming. The people, the Ukraine-Russian war make the European starving because of the biggest single food grain exporter is Ukraine to Europe, and the cost of living in Europe has gone uncontrollable. So peace is a must. Though we have to think, we all must work together for the world peace. Who is the mighty is not the question. If you want to live together, everybody is equal. Nobody is superior, nobody is inferior. This concept has to go deep into the minds of the youngsters that we all should live together for the betterment of the entire globe. Coastal cities like Mumbai, Calcutta, Chennai may face threats of inundation, putting infrastructure and livelihoods at risk. Yes, not only these coastal cities, entire whole world, coastal cities are under the threat. And we all know
The collaboration between the SNDT Women's University and the City University of New York assumes great importance. I commend the SNDT Women's University for its pioneering initiatives, such as establishing a campus in Chandrapur, a tribal-dominated district. I urge the university to reach out to the tribal girl students and ensure they don't drop out of education in the midway. By providing access to higher education for rural and tribal girls, the university is making a profound impact on their lives and communities. And also we make a big awareness about the environment.